अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो का करते हैं आगाज़ और आज मैं बना रही हूँ मक्खन और मक्खन से बनाऊँगी देसी घी। मैंने 2 डब्बे बड़े जो थे ना उनको भर के बलाई के उतार के रखे हुए थे। मैं डेली क्या करती हूँ, दूध को बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद उसको बहुत हल्की आंच पे ना तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो एक मोटी सी तय बलाई की आ जाती है। जब दूध ठंडा हो जाता है ना, उस दूध को मैं उठा के तो फ्रिज में रख देती हूँ। सारी रात वो फ्रिज में पड़ा रहता है और सुबह निकाल के दूध हम लोग दूध बाद में इस्तेमाल करते हैं। पहले जो ऊपर मोटी सी तय बलाई की जमी होती है ना, उस बलाई को उतार के तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में इसलिए रखती हूँ कि नीचे ना इतनी कूलिंग नहीं होती और थोड़ी लोड शेडिंग भी होती है, तो नीचे ख़राब हो जाएगी। अब तकरीबन 2 बड़े डब्बे हो गए थे। अब उनको मैंने निकाल के पूरा दिन बाहर रखा है। फिर रात को उस बलाई को हल्का सा नीम गर्म करके उसमें एक छोटा डोंगा जो है ना वो मैंने भर के दही का डाल दिया था। जिस तरह हम दही जमाते हैं ना, इस तरह इसको भी मैंने जमा लिया है। और सुबह उठ के तो ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी जिस तरह दही बन जाता है ना, उसी तरह ये बलाई भी बन गई है। अब इसको मैं डाल रही हूँ जग में और इसमें मैं बहुत ठंडा पानी नहीं डाल रही, नॉर्मल सा पानी डाल रही हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, उतना ही पानी डालना है जितने से पानी में ये बस मिक्स होके तो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बस बहुत अच्छा मोटा सा थिक सा मक्खन आ जाता है। एक टिप और है कि जब आप लोग बलाई बना लेते हैं ना, तो फ़ौरन उसको सुबह उठ के ग्राइंड नहीं करना। अगर आप एक दिन के लिए छोड़ दें ना, फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन उसको हम लोग मक्खन उसका बनाए ना, तो यकीन करें मक्खन की क्वांटिटी जो है ना वो डबल हो जाती है। फिर मैं आज जिस तरह लस्सी बनाई है ना, तो फिर मैं आज कड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज ये लस्सी बहुत मीठी सी होगी और उसकी कड़ी मज़े की नहीं बनती है। मैं आज कड़ी जो है ना वो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, रख दूंगी। फिर इसको कल लस्सी को ना कड़ी के लिए इस्तेमाल करूंगी। उस लस्सी की कड़ी बहुत अच्छी बनती है और खट्टी भी होती है। अब मैं बारी बारी इसके अंदर बलाई डाल रही हूँ। और एक बात का आपने और ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में बलाई नहीं डालनी कि जग को फुल भर देना है और फिर वो मक्खन बने ही नहीं। उसकी जगह आपने स्पेशली थोड़ी सी छोड़नी है जग में कि ऊपर से थोड़ा सा जग खाली रहे। अब ये मेरा लास्ट वाले जग है, इसके बाद फिर एंड हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा मक्खन बन गया है। अब मुझे ये थोड़ा सा ना मक्खन पतला लग रहा था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी वो बर्फ़ डाली है और फिर टाइम हो गया था स्कूल का, तो मुझे ये था कि अब मैं जल्दी से चली जाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब स्कूल से आके अगर करती ना तो फिर एक ही वक्त में कर लेना था। अब वीडियो में तो इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये निकाल के ना फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख के चली गई थी। फिर आके जब मैंने वो निकाला है ना, तो यकीन करें बहुत अच्छे ज़बरदस्त सी एक मोटी लेयर मक्खन की बन गई थी। और फिर उससे मैंने घी बनाया है। अब थोड़ा सा ना सर्दियों में बलाई इस्तेमाल हो रही थी, तो मैं देसी घी निकल रहा था, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में ना नहीं घर बन रहा था, तो मैंने बाहर से मंगवा लिया। सर्दी में भी आप यकीन करें कि 2200-2300 रुपए का ना हमें किलो घी मिला है। और उन्होंने कहा कि बहुत खालिस घी है, लेकिन वो घी बिल्कुल भी खालिस नहीं। उसमें से एक अजीब सी किस्म की हीक भी आ रही है और पतला, मतलब वो इतना मेल्ट हो जाता है जिस तरह कुकिंग ऑयल होता है ना, ऐसे घी है देसी। और जो मैं घर बनाती हूँ ना देसी घी, वो कभी भी गर्मियों में भी वो मेल्ट नहीं होता, इतना अच्छा घी बनता है। और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त है। घर के बने हुए घी में और बाज़ारी घी में ज़ाहिर सी बात है बहुत फ़र्क है। दूसरा, आजकल तो जी जो डालडा घी या ऑयल मिलता है वो खालिस नहीं होते, तो देसी घी कौन खालिस बेचता है।
अब मैंने मक्खन के पेड़े बना बना के ना मैंने दूसरे बर्तन में सारे निकाल के तो रख लिए हैं, और फिर उसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था कि ऊपर जो थोड़ी सी लस्सी है ना वो कम मतलब थोड़ी सी मक्खन जो है ना वो सख्त हो गया था, और लस्सी जो थी ना वो मतलब ऐसे बाहर ही थी, फिर उसको मैंने निकाल लिया था। अब सारा बन गया, मैंने चूल्हा जला के तो अब इस ऑयल को ऑयल कह रही हूँ, इस मक्खन को मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी, और बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है। एक तो मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा है और मक्खन ज़्यादा है, इसलिए मैंने आंच थोड़ी कम ही रखी है। अब मुझे एकदम से याद आया कि मैंने थोड़ा सा ना मक्खन रख लेना था, क्योंकि मुझे रस के ऊपर लगा के खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है कि ताज़ा मक्खन बना हो और रस हो और उनके ऊपर लगा के एक चुटकी चीनी के ऊपर डाल देते हैं। मैं इतनी ज़्यादा चीनी मैं तो नहीं डालती हूँ, खैर बच्चे चीनी ज़्यादा डाल के खाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। अब मैंने कहा कि क्यों ना, मैंने ताज़ा मक्खन बनाया है तो चलो जल्दी से जी मैं ये खा लूँ रस और साथ में पी लूँ चाय। शायद जब आप मेरी ये वीडियो देखें ना तब रमज़ान चल रहा हो तो आप कहेंगे कि रमज़ान में खा रही हो। तो ये मेरी वीडियो का शेड्यूल थोड़ा सा लेट है कि मैंने जो पीछे वीडियो बनाई हुई है ना मैं उनको उसी तरतीब से देती आ रही हूँ कि मेरा हिसाब सीधा हो जाए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ज़रूर है कि इस रमज़ान में ना मैं सारी अपनी वीडियोस को ना सेट करके तो फिर डेली की डेली रूटीन से वीडियो दिया करूँगी। जो मिसाल बनी हुई है ना कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, मेरे साथ तो बस वही सिलसिला भी चल रहा है कि अभी मेरा ना जो पीछे काम छोड़ा हुआ है ना वो उसकी तरतीब नहीं सेट हो रही मेरे से। हाँ, अब ये मैं चेक कर रही हूँ जी, चेक नहीं कर रही। मैंने 3 रस खा लिए हैं और मुझे बहुत, यकीन करें, मज़ा आया है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि ताज़ा घर का बना हुआ मक्खन हो और रस हो और साथ में चाय हो तो क्या मज़ा आता है जी। अब मैं चाय रस खा के हो गई हूँ फ़ारिग। अब मैंने कहा कि अब जो मेरा काम रह गया ना अब मैं उसको ख़त्म करूँ। अब मैं ये थोड़ी सी ना मिर्चें बना के रखने लगी हूँ, तकरीबन 10 दिन की ना ये मिर्चें बन जाएंगी। जो कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं साबुत, उन्हें मैंने लेके घर में रखा हुआ है। पहले तो एक गांव में ना मेरी माँ जी थी कि वो मुझे ये मिर्चें बना के दे जाया करती थी, अब उनकी डेथ हो गई है तो अब इसलिए ये सारी स्ट्रगल मैं ख़ुद आजकल कर रही हूँ कि मुझे घर की बनी हुई ना ये मिर्चें बहुत पसंद हैं। घर में ना जो भी चीज़ आप बनाते हो ना, एक तो आप लोगों को पता होता है कि आपने ख़ुद उसको साफ़ सुथरा करके धो के बनाया होता है, और बाज़ारी जो चीज़ें होती हैं ना, मिर्चें, हल्दी, नमक वगैरह, ये चीज़ें ना इतनी, बेशक जिस ब्रांड की मर्ज़ी ले लें, कुछ ना कुछ इनमें 2 नंबरी ज़रूर हुई होती है। इनमें कोई वो सफाई सुथराई वाला कोई सिस्टम नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि चले अब मजबूरी से जो इस्तेमाल चीज़ें करनी है वो तो ठीक है, लेकिन जो हम बना सकते हैं ना चीज़ें वो तो चलो घर बना लें। अब मैंने 1 बाउल सुरख मिर्चें ली हैं, उनकी डंडियाँ उतार के अब इनको भिगो के रख दिया है। और ये जो आपको मैं काले काले दिखा रही हूँ ना, ये हैं काले बैंगन। ये मैं आज बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता, और ये मैंने ना कोयलों पे इनको भून लिया है, भून के इनको रख लिया। आप चाहें तो गैस पे भी वो कर सकते हैं, लेकिन जो कोयलों वाली खुशबू है ना, बारबेक्यू खुशबू, वो सिर्फ कोयलों पे ही इनकी भूनने से आती है। और अब ये जो मिर्चें हैं ना, इनको मैं निचोड़ के पानी में से, और ये अब दोरी डंडे में ना मैं ये मिर्चें बनाऊंगी। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी मैंने लिया है लहसुन, थोड़ी सी मैंने लिया है अदरक। ये 1 बाउल जो मिर्चें हैं ना, ये तकरीबन 10 से 12 दिन की बन जाएंगी। और 1 चम्मच बड़ा भर के ले लिया मैंने नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सूखा धनिया। अब दौरी के अंदर सबसे पहले मैं डाल लूँगी मिर्चें, और मिर्चों को ना हमने निचोड़ के डालना है कि इनके ये जो सीड्स और पानी है ना वो नीचे ही रह जाए। अब इसको हम लोगों ने पीस लेना है। अब जब मिर्चें थोड़ी सी बारीक हो गई हैं तो इसके अंदर हमने डाल देना है लहसुन और अदरक को।
अब लहसुन और अदरक को भी बारीक कर लेना है और साथ साथ जो हमारी मिर्चें हैं ना वो भी बारीक होती जाएंगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से भी जो मिर्चें हैं ना और लहसुन अदरक उनको पीसने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब मिर्चें हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी हैं, तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है सूखा हुआ धनिया और हल्दी। लेकिन नमक और हल्दी की मिकदार इतनी कम है कि ये हम लोगों ने सालन में जब इस्तेमाल करनी है ना मिर्चें, फिर नमक और हल्दी और डाल लेना है। सिर्फ हल्दी इसलिए डाली है कि कोई कीड़ा वगैरह फिर इन मिर्चों को नहीं लगता, जिस तरह का मौसम है ना उसके लिए, और नमक से भी थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है और थोड़ी पीसने में भी आसानी हो जाती है। जितनी तेज़ी से ये डंडा चल रहा है ना ऐसे लग रहा है मिनट में चकाचक बन गई है। अब मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और इसके लिए अब मैं ले लूँगी कुकिंग ऑयल, और ये मैं आपको दिखा दूँ देसी घी जो हमारा बन गया माशाल्लाह से। ये कितना अच्छा बन गया है हमारा देसी घी, बिल्कुल गोल्डन कलर का और ज़बरदस्त बन गया। अब मैंने ऊपर रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गरम हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 3 से 4 प्याज हैं, वो मैंने काट लिए हैं, और साथ में ले लिया है टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। अब प्याज को थोड़ा सा पिंक से कलर का होने देना है, उसके बाद इसमें डाल देने हैं टमाटर, फिर 2-4 कुमाटियाँ मारनी है प्याज और टमाटर को, और फिर इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को ना मैंने इकट्ठा ही चॉप करके थोड़ा सा फ्रीज़ करके रखा हुआ है। डेली मतलब वही काम की रूटीन की तेज़ी की वजह से ना थोड़ी सा काम ये होता है कि चलो जी ज़्यादा दिन का नहीं तो 8-7 दिन का मसाला बना के रख लो, फिर वो 1 हफ़्ता सुकून से गुजर जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैं हफ़्ते का रख लेती होती हूँ, मिर्चें बना के 1 हफ़्ते की रख लेती होती हूँ। अब देखिए वो जो घर की बनी हुई ताज़ा मिर्चें हैं वो मैंने डाली हैं, और उसमें 1 चम्मच मैंने हल्दी भी डाल दी, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, और ज़बरदस्त सा कलर आप चेक करें कि सालन का कलर ही और हो गया है कितना ज़बरदस्त। हम बाज़ारी मिर्चें इस्तेमाल करें ना तो सालन का कलर इस तरह का बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब मैंने जो बैंगन का भरता बनाती हूँ ना उसमें मैं ये हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ मसाले में। एक तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और कलरफुल सा जो मसाला बनता है ना ज़बरदस्त सा, बड़ा उसकी रंगत भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बैंगनों की शक्ल, उनका छिलका उतार के ना उनकी शक्ल कैसी हो गई है। ये देखिए कोने मोने बैंगन हो गए हैं। जो बैंगन ज़रा से जिनमें 19-20 का फ़र्क रह जाता है ना गलने में, उनको बस मैं वो काट के डाल लेती हूँ। बाकियों को ये देखें उनकी ऊपर से वो बुनिया सी उतारी और डायरेक्ट चलो अभी अंदर बैंगनों भागो। ये मैंने बैंगन डाल दिए हैं और इनको चम्मच की मदद से बस मिक्स कर करके हमने बना लेना है, और वो ऐसे बिल्कुल मसाला फॉर्म में बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये बैंगन है कि क्या है। गर्मियों में तंदूरी की रोटी हो, ऊपर देसी घी लगा हो और साथ में बैंगन का भरता हो तो बहुत मज़ा आता है। अब चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है बस। सबसे आसान जो गर्मियों में रेसिपी है ना वो बैंगन का भरता है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का भी। हमारे घर में ना बैंगन का भरता सभी तकरीबन शौक़ से खाते हैं। बुखारी साहब को थोड़े से बैंगन बुरे लगते हैं, ये कहते हैं कि ना पकाया करो, आलू बैंगन इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये बैंगन का भरता खा लेते हैं, शुक्र है। और बैंगन मुझे आलू बैंगन मतलब मैं शौक़ से खाती हूँ, तो मेरा ये होता है कि उन बैंगनों को छील के वाइट निकाल दूँ, चलो जिन उनका वो काला काला रंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी बस अपनी अपनी चॉइस है ना, ये कहते हैं कि बैंगन ज़रा कम पकाया करो। अब तकरीबन सालन हमारा तैयार हो चुका है, और जब तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर मैंने अब डाल दिया है थोड़ा सा जी पिसा हुआ गरम मसाला, और एक गरम मसाले में भी थोड़ी ज़ीरे की मिकदार ज़्यादा है, वो भी सिर्फ खुशबू के लिए। अब आ गई हैं तंदूर की गर्मा गर्म रोटियाँ,
और अब मैं ये आपको दिखाने लगी हूँ कि आज जो मैंने देसी घी बनाया है ना, बाज़ारी तंदूर की रोटियाँ उनके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। एक एक रोटी के ऊपर लगाती जाऊंगी, फिर दूसरी रोटी को उसके ऊपर उल्टा करके रखती जाऊंगी। और आज हमारा दोपहर का मेन्यू है तंदूर की रोटी और साथ बैंगन का भरता और सलाद और लस्सी। यकीन करें इतना मज़ा आया कि गर्मियों में कोई गोश्त चीज़ें इस तरह के सालन जो है ना वो कुछ भी अहमियत नहीं रखते इस तरह की सब्ज़ियों के आगे। और घर की जो ख़ास तौर पर जो स्पेशल लस्सी और ये देसी घी और भरता, भिंडी, करेले दोपहर में हो बने हुए और साथ में लस्सी हो तो डबल ट्रिपल मज़ा आ जाता है खाना खाने का। पता नहीं जी, अपनी अपनी चॉइस है, किसी को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और किसी को नहीं अच्छी लगती। खैर मेरी तो ये चीज़ें कमज़ोरी हैं। मुझे तो तंदूरी की रोटियां बहुत पसंद है। पहले यहाँ से ना इस तरह की स्पेशल तंदूर वाली रोटियां ज़रा कम मिलती थी, वो जो वाइट होटल की रोटियां होती हैं ना वो मिल जाती थी, वो नहीं मुझे इतनी पसंद जितनी मुझे ये घर वाले तंदूर की रोटियां पसंद है। अब ये यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं तो मुझे ये बहुत पसंद है। और मेरी कोशिश होती है कि दोपहर में तंदूर वाली रोटियां हों गर्मा गर्म। और मुझे थोड़ी सी ना जो नरम नरम होती हैं ना वो नहीं पसंद, थोड़ी सी मतलब सख्त हों पापड़ टाइप, वो रोटियां मुझे बहुत पसंद है। रईस को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो तो पराठा भी थोड़ा सख्त हो ना तो वो कहता है कि मम्मा मेरा पराठा थोड़ा नरम बनाया करो, मुझे सख्त रोटी नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ी सी नरम वाली रोटी ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहनी हाँ पुत्र तेरी माँ नूं ते सख्त वालियां रोटियां बड़ियां पसंद ने। इधर जी चन्न पुत्र का नाम लिया और मेरा बेटा आ गया। माँ सदके करा, माँ सदके करा, मेरा शहजादा मेरा चन्न आ गया। आज इसका नए स्कूल में आज एक्चुअली फ़र्स्ट डे था और सुबह ऐसे हीरो बन के गया हुआ था। और अब इसका हुलिया चेक करें कि पसीना और बुरा हाल हुआ इसका। आज मुझे ना सारा दिन मेरे बच्चों का जो फ़र्स्ट डे था ना वो मेरे जहन में घूमता रहा है कि जब मेरी बेटी स्कूल में पहले दिन गई थी ना तो मेरी यही फीलिंग्स थी कि मैं सारा दिन बार बार दरवाज़े में जाके देख रही थी कि आ रही है नहीं आ रही। आज रईस का पहला दिन था तो मैं सारा दिन ना परेशानी में काम भी करती थी और बार बार दरवाज़े में भी जाके देखती थी कि आ रहा है या नहीं आ रहा। रज़ा मुझे कह रहा था कि मम्मा अब ना ऐसे बार बार देखें, जब घर आने का टाइम हुआ ना वो खुद ही अंदर आ जाएगा। खैर माँ इसी चीज़ का नाम है जी, माँ को तो टेंशन होती है और शायद माँ की आंखों में वो पहले दिन वाला सीन सारी ज़िंदगी ही आंखों में और ज़हन में समाया रहता है, बच्चे भूल जाते हैं। और ख़ैर जी आज का खाना मैंने बहुत इंजॉय किया। हो सकता है कि आज आपने भी मेरी वीडियो को आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। देसी खाना आज हमारा गांव का स्पेशली जी, सारा कुछ गांव वाला था। खैर मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। ओके जी, ये